वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल केमवर्ड। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ हायर बोरेन्स। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं हायर बोरेन्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं B4H10, B5H9, B2H6, B6H10 एंड फाइनली B10H14। तो इन पे हम डिस्कस करेंगे और इन पे हम कैलकुलेट करेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद इनके फ्रेमवर्क यानी स्ट्रक्चर को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज किया गया है, तो उस पे बात करेंगे। तो पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है B4H10 का, मींस 4 ऑफ हमको बोरॉन्स लगाने हैं और हाइड्रोजन कितने लगाने हैं 10। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। इसमें हमको एक कोड निकालना होगा जिसको बोलते हैं STYX। जो हमारा STYX कोड होता है ये हमको कैलकुलेट करना है। इसमें S क्या होता है? S होता है BHB, कि इसमें कितनी BHB यूनिट्स हैं या BHB बॉन्ड है। T की बात करें तो हमको कैलकुलेट करना है BBB, किसमें इतने BBB बॉन्ड्स हैं या BBB यूनिट्स हैं। अगर हम Y की बात करें तो हमको इसमें कैलकुलेट करना होगा BB, यानी सिर्फ BB बोरॉन बोरॉन कितने हैं यूनिट्स। X की बात करें तो ये हमको यहां पर निकालना होगा BH2 यूनिट्स। क्या निकालनी है? BH2 यूनिट्स कितनी हमारी यूज हुई हैं। तो इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए हमको इन सभी हायर बोरेन्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए और इनके लिए हमको STYX के वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबकी अलग अलग आएगी, देखते हैं। तो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है B4H10। क्या है? B4H10। तो ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ होगा? ये बोरॉन इस तरह से रहेंगे दोनों और ये ब्रिज्ड रहेंगे। इसके बाद क्या होगा? इस पे हाइड्रोजन लगे होंगे इस तरह से दोनों तरफ, और एक एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे भी लगा होगा। इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों हाइड्रोजन को यहां ये दो बोरॉन्स से जोड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो हमारे पास देख सकते हैं बोरॉन कंप्लीट हो गए हैं और हाइड्रोजन इस टाइम कितने हैं? 3 and 3 6। अभी हमको कितनी नीड है? 4 की। तो 4 यहां पे आएंगे, 1 2 3 और ये यहां पर 4। ये यहां पर क्या आया? 4। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका? B4H10 का, B4H10 का। तो कैलकुलेट करते हैं इसके लिए हम वैल्यू S, T, Y और X की। ठीक है, कि कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी S, T और Y और X की। तो S की बात करें तो क्या है? BHB बॉन्ड। क्या है? BHB यूनिट्स कितनी है? तो S कितना होगा? देखिए BHB देखें स्ट्रक्चर में, तो ये है BHB, ये इस तरह से, ये है एक BHB और ये BHB 2 और ये BHB 3, ये BHB 4। और भी है क्या? नहीं। तो हमारे पास BHB यूनिट्स कितनी आई? ये 1, ये इधर 2, ये इधर 3 और ये वाली 4। कितनी यूनिट्स आई? 4। तो 4 हमारे पास क्या आई? BHB यूनिट्स। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम बात करने वाले हैं T की। T क्या होता है? T होता है BBB यूनिट्स। T क्या होता है? BBB यूनिट्स। तो यहां पर ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है हमारे स्ट्रक्चर में कि BBB यूनिट्स मिले, तो BB यूनिट्स नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? 0। Y की बात करें, Y हमारा बता रहा है कि कितनी BB यूनिट्स हैं, मींस B और B बोरॉन बोरॉन, तो वो दिख रहा है। ये देखिए, ये एक यूनिट बोरॉन से बोरॉन जुड़ा हुआ है, मींस एक यूनिट है यहां पर, तो क्या हो जाएगा? 1। X, X क्या होता है? X क्या होता है? BH2 यूनिट्स, BH2 यूनिट्स। तो यहां पे दिख रही हैं, ये देखिए, एक ये हमारी, और ये पोजीशन हमेशा कहां होती है? टर्मिनल पे होती है। कहां होती है? टर्मिनल पे। तो ये दिख रही है हमको एक और ये दूसरी। तो हमारे पास कितनी BH2 यूनिट्स है? 2। कितनी है? 2। तो इस तरह से इसका जो STYX कोड आता है वो क्या आता है? 4012, 4012। एक अब हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे कि इनके फ्रेमवर्क में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। किससे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमको पता चल जाएगा कि इस फ्रेमवर्क में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितना हुआ? 0। ये कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टोटल हमारे कैलकुलेट करने पे कितना आया? 4 to 10 and 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आए?
14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल जो हमारे पास आए हैं वो कितने आए हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। इट मींस 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब एक और तरीका है, वो क्या है कि हमारे पास क्या था? B4H10। इसका मतलब इसमें BH यूनिट्स कितनी होंगी? बोरॉन 4 है तो 4 हाइड्रोजन भी होंगे, तो BH का होल 4। अभी हाइड्रोजन बचे हमारे पास 6, तो वो हो जाएगा H6। कैलकुलेट करें। अब BH यूनिट लेती है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने लेती है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 2, ये कितना आया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और ये लेता है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना? 1, तो ये कितना आया? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कितना आया? 14 इलेक्ट्रॉन। इट मींस 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितना? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब यहां पर टोटल कितने फ्रेमवर्क में यूज हो रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इस तरह से हम B4H10 का STYX कोड फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? B5H9 का। किसका है? B5H9 का। तो इसको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इसमें STYX कोड क्या आता है। तो देखते हैं हम B5H9 को कि इसके लिए हमारा STYX कोड क्या आएगा। तो देखें, तो हमारे पास है B5H9। तो B5 का स्ट्रक्चर देखें, ऐसा होगा कुछ। ये इस तरह से, यहाँ बोरॉन, यहाँ भी बोरॉन, यहाँ पर भी बोरॉन, और ये 2 ऐसे बोरॉन यहाँ पर लगे होंगे। तो देख रहे हैं 5 बोरॉन कुछ ऐसे इसमें एडजस्ट होते हैं। अब हम हाइड्रोजन को करेंगे, तो हाइड्रोजन को करेंगे तो हाइड्रोजन इसमें कुछ इस तरह से आएगा, ये, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक ये हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक ये हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखें, अभी बोरॉन पे एक एक और हाइड्रोजन लगेगा इस तरह से बाहर, इस साइड में। कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन कितने हुए? 3, 2, 5, 6, 7, 8। अभी एक बचा हुआ है, वो एक कहाँ जाएगा? ये सेंटर में, यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है B5H9 का। किसका स्ट्रक्चर है? B5H9 का। तो अब इसमें देखेंगे STYX कोड क्या लगेगा। तो S क्या होता है? S क्या होता है? BHB यूनिट्स। क्या होता है? BHB यूनिट्स। कैलकुलेट करें, तो ये एक रही BHB, ये दूसरी रही BHB, ये तीसरी रही, और ये यहाँ पर चौथी। तो कितने आए? 4 हमारी क्या आ गई? BHB यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या कैलकुलेट करना है? T क्या होता है? BBB। ध्यान देना, BBB। तो ये एक यूनिट इसमें ये हमको मिल रही है जहां पर BBB यूनिट्स हैं। ये B, वो B, ये वाला B, ये तीनों B आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ये हम नहीं मानेंगे कि इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये BBB यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये बोरॉन इससे जुड़ा है, ये बोरॉन इससे जुड़ा है, लेकिन ये वाला बोरॉन इससे नहीं जुड़ा है डायरेक्टली। बीच में क्या है? हाइड्रोजन है। बीच में क्या है? हाइड्रोजन है, तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है? ये वाला बोरॉन डायरेक्टली इससे जुड़ा है, ये वाला बोरॉन डायरेक्टली इससे जुड़ा है, ये वाला बोरॉन डायरेक्टली इससे जुड़ा है। इसमें तीनों बोरॉन आपस में जुड़े हुए हैं, तो BHB यूनिट ये मानी जाएगी, यानी कि 1। वाई BB यूनिट्स की बात करें, BB यूनिट्स की बात करें, इसमें हमको देखते हैं, तो ये देखिए, ये BB यूनिट है, और ये क्या है? ये भी क्या है? BB यूनिट है। डायरेक्ट बोरॉन टू बोरॉन जुड़ी हुए हैं, तो ये क्या है? BB यूनिट है। तो BB यूनिट कितनी आई हमारे पास? 2, एक ये और एक इधर, 2। X BH2, ठीक है, X क्या होता है? BH2। तो इसमें देख सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी BH2 नहीं है, कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए? 8 to 10 4 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन ये कितना आ गया? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितना आ गया? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। वैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या है? B5H9। तो यानी कि BH यूनिट्स कितनी होंगी इसमें? 5। कितनी होंगी? 5। H कितने बचे अभी? 4। तो BH यूनिट के लिए कितना यूज करते हैं? 2 और इंटू कितना हो जाएगा? 5 प्लस हाइड्रोजन कितना लेता है? 1, और कितने हैं? 4। टोटल कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। इट मींस
7 इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन। तो यहां पे भी क्या आया, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। आप स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगला हमारा स्ट्रक्चर है वो है बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है B2H6 का। कौन सा, B2H6 का। इनकी स्पेशलिटी है ये बनाना बॉन्ड बनाते हैं, काफी फेमस स्ट्रक्चर है। इसकी बात करते हैं B2H6 की, तो देखेंगे B2H6 कैसे होगा। तो ये आपके पास दो होंगे यहां पर बोरॉन, ठीक है, और ये इस तरह से दो हाइड्रोजन यहां पर इस तरह से ब्रिजिंग में। उसके बाद H कितने हैं, 6 हैं, तो दो ये हो गए। उसके बाद ये दो इधर और ये दो इधर, H। तो ये इस तरह से शिफ्टिंग हो गई इनकी, और ये हमारा बन गया क्या, B2H6। B2H6। चलिए इसके लिए कैलकुलेट करते हैं STYX। तो पहला है BHB बॉन्ड, कितने हैं, एक ये दिख रहा है BHB1 और ये एक BHB2, कितना आया 2। S कितना आया 2। आगे हमको क्या कैलकुलेट करना है, T। क्या करना है, T क्या होता है, BBB दिख रहा है क्या, नहीं, तो 0। Y क्या होता है, BB बॉन्ड्स, यहाँ पे तो BB बॉन्ड्स भी नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा 0। X की बात करें BH2 यूनिट्स, एक ये रही और एक इधर साइड में रही, कितनी हो गई 2। तो इसका कितना कोड आया 2002। डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं B2H6 यानी BH यूनिट्स कितनी होंगी 2, जितने बोरॉन्स हैं उतनी, और H कितने बचे यहाँ पर, H कितने बचे 4, कितने बचे 4, ये कितने लेता है 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 हैं यूनिट्स, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, कितने लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना आया टोटल करेंगे 4 + 4 कितना आया 8, कितना आया 8 आया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आया 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आए होंगे। तो ये हमारे पास कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया, ठीक है। तो इससे कितना आया 8 आया। तो अगर हम यहां पर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 8/2 कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बात करें आगे, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर 2 नहीं आएगा, अभी हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है, डायरेक्ट नहीं ऐड होगा, अभी हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं की है। तो 2 से सब में क्या आप मल्टीप्लाई करोगे पहले, ठीक है, तब कितना आ जाएगा 2 2 4 और 2 2 4 4 4 कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स कितना लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आया है, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आया है। इट मींस जो हमारा B2H6 होता है उसका STYX कोड क्या है 2002। मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 8, और अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे B6H10 की। किसकी बात करेंगे B6H10 की बात करेंगे। उसके लिए हम STYX कोड को कैलकुलेट करेंगे। तो देखें क्या होता है B6H10 में। तो B हमको कितने लेने हैं 6 लेने। तो B6 कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ये इस तरह से जिगजैग में, ये 3 ये हो गए, चौथा ये, पांचवा ये, और जो छठा वाला होता है वो कहाँ होता है नीचे इस तरह से। छठा वाला कहाँ होता है नीचे इस तरह से। चलिए अब हम इनमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन हमको कितने ऐड करने हैं 10 हाइड्रोजन ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं। तो इनकी ब्रिजिंग वाले सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये H इस तरह से, यहाँ पर एक H इस तरह से, आगे ऊपर भी यहाँ पर H होगा इस तरह से, यहाँ पर कोई H नहीं होगा, ये डायरेक्ट बॉन्डेड होंगे। फिर एक H यहाँ पर होगा इस तरह से, इन दोनों से जुड़ा। इसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर हमको कमी पड़ रही है, तो वहां पर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन्स को। जैसे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की कमी पूरी करें, जैसे यहाँ पर दिख रही है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके बाद अभी और कमी लग रही है क्या, अभी और कमी लग रही है। तो अब देखेंगे ये इस तरह से इसको जोड़ते हुए टर्मिनल पे ये, और ये एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं जुड़ता है, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं, 1 एंड यहाँ 1।
अभी एक और है ये सेंटर में, तो एक हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ लग जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका B6H10 का, किसका, B6H10 का। निकालते हैं STYX का, तो S क्या है, BHB यूनिट्स, क्या है, BHB यूनिट्स। कैलकुलेट करें, देखें कहाँ कहाँ है, ये है BHB 1, ये BHB 2, ये BHB 3 और ये BHB 4, यही है, और तो कहीं नहीं है BHB, नहीं है। तो 4 यूनिट्स ऑफ क्या हो गई, BHB, क्या हो गई, BHB। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, BBB यूनिट्स की बात करेंगे। तो देखेंगे हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, BBB की कितनी 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, ये देख सकते हैं। एक ये यहां पर दिख रही है और दूसरी यहां पर दिख रही है, तो T कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 यूनिट्स BBB की दिख रही हैं हमको। उसके बाद हम इसमें देखेंगे Y क्या होता है, BB, Y क्या होता है, BB होता है, Y क्या होता है, BB होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही कर लिया जाए, हाँ, ये इस तरह से, हाँ। तो B क्या है, Y क्या है, BB यूनिट्स। तो क्या इसमें आपको BB यूनिट्स दिख रही हैं, हाँ दिख रही हैं, ये रही। एक यूनिट हमको यहाँ पर BB की दिख रही है, एक ये यूनिट हमको यहाँ पर BB की दिख रही है। इसके बाद एक तो ये यूनिट हो गई, और भी कोई यूनिट है क्या, और भी कोई यूनिट है क्या, नहीं, और कोई यूनिट नहीं है। सिर्फ एक यूनिट हमको यहाँ पर BB की दिख रही है, एक यूनिट सिर्फ हमको BB की दिख रही है। तो कितना हो गया, 1, कितना हो जाएगा, 1। X कितना है, BH2 तो यहाँ पर है नहीं, BH2 तो यहाँ पर है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो X क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे, कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दें, कितना आ जाएगा, 8 4 2 0, कितना आ गया, 16 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया, 16 इलेक्ट्रॉन। इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब देखेंगे 4 to 6 14 आएगा, कितना आएगा, 14, कितना आ जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 7, कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम स्ट्रक्चर से देखते हैं B6H10 में, तो ये हो जाएगा BH यूनिट्स कितनी हो गई, 6, H कितने बचे हमारे पास, 4, तो इसका कितना होता है, 2 × 6 प्लस 4 × 1, कितना आ जाएगा, 12 + 4, कितना आ गया, 16, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस स्ट्रक्चर में कुछ कमी है, इसका मतलब BB बॉन्ड्स इसमें एक और होना चाहिए, एक नहीं होगा। Y कैलकुलेट करें तो ओ ये रहा, एक तो हमने BB बॉन्ड ये वाला छोड़ दिया, दैट वन। तो ये BB बॉन्ड और एक ये BB बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 4, और टोटल कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऊपर वाला बॉन्ड छूट गया था, उसको छोड़ना नहीं है, वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो BB बॉन्ड कहाँ, एक ऊपर भी है और एक यहाँ पे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है जो हमारा होता है B10H14 का, B10H14 का थोड़ा जटिल है, और ये कुछ हमारा डमरू जैसे शेप का भी दिखता है, डमरू जैसे शेप का भी दिखता है। तो देखेंगे हम B10H14 में, तो B10H14 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगा, तो स्टार्ट करेंगे बीच से, सेंटर से, तो 2 B इस तरह से रखेंगे, और इन 2 पे हम कुछ इस तरह से इसको सेट करेंगे, तो 2 B हमारे ये हो जाएंगे। इसके बाद हमको 8 और स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करने हैं, तो ये एक B यहाँ पे जाएगा, एक B कुछ इधर सेम यहाँ पर जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक ड्रॉ नीचे आएगी लाइन थोड़ी सी, और थोड़ी सी ये ऊपर, और फिर ये इस तरह से फैलेंगे दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी, और इन पे भी जो कॉर्नर्स हैं इन पे भी सब पे क्या होगा, बोरॉन होगा, क्या होगा, बोरॉन होगा।
ये इस तरह से। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद ये वाले तो दो इससे जुड़ जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन ये वाले, ये बोरॉन और ये बोरॉन मिलकर एक और यूनिट इस तरह से बनाएंगे यहां पर बी की, ठीक है, बाहर आउटर पे बनाएंगे। और यहां पर भी सेम यही चीज होगी, आउटर पे यहां पर एक बोरॉन यूनिट बनेगी ये इस तरह से। इसके बाद अब हम इसमें देखेंगे कितने हो गए हमारे पास बोरॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास बोरॉन्स इस तरह से B10H14 में होते हैं। अब इसके बाद हम इन पे हाइड्रोजन्स ऐड करेंगे कि कितने कितने हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर होंगे। तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करें, तो ये एक है और यहाँ पे अब देखिए ये ब्रिजिंग होगी ये इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे ये ब्रिजिंग होगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी ब्रिजिंग होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर कोई ब्रिजिंग नहीं करनी है, फिर यहाँ पर हम ब्रिजिंग करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये इस तरह से, यहाँ भी कर दीजिए ये हाइड्रोजन इस तरह से, और ऊपर वाला भी आपको पार्ट छोड़ देना है और नीचे वाला भी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन ये इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। अभी देखें, अभी इसमें कुछ कमी है, ठीक है। अब कमी देखें कितने हाइड्रोजन हो गए, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। तो अभी हमारे पास बचे हुए हैं हाइड्रोजन 6। तो अब देखो ये यहाँ पे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अभी इसमें दो और हाइड्रोजन ऐड होने हैं, दो हाइड्रोजन और ऐड होने हैं। तो देखेंगे कहां पर हम उनको ऐड करेंगे, ठीक है, देखेंगे कहां पर ऐड करेंगे। तो कितना हो गया है, 12 हो गया है। तो ये देखें 12 के बाद में ये बोरॉन रहा, ये हुआ H13 और इस साइड में ये होगा H14, ठीक है, ये होगा H14। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका, B10H14 का, किसका B10H14 का। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं STYX फॉर इट, कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से करेंगे थोड़ा। तो अगर हम S की बात करें यानी BHB यूनिट्स की बात करें, तो BHB यूनिट्स देखेंगे, एक ये रही यहाँ पर BHB1, BHB2, इधर BHB3, BHB4। तो BHB यूनिट्स कितनी आई, 4 आ गई। BHB यूनिट्स कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर हम T की बात करें, BBB यूनिट्स की बात करें, T की बात करें, BBB यूनिट्स की बात करें, तो कैलकुलेट करते हैं BBB यूनिट्स। देखिए एक ये रही 1, ठीक है, ये यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये क्या 4, ये 5, ये 6, कितनी यूनिट्स आ गई 6। Y की बात करें, Y की बात करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, BB यूनिट्स आनी चाहिए, B और B यूनिट्स आनी चाहिए। तो BB यूनिट्स आपको दिख रही हैं क्या, BB यूनिट्स कहाँ पे हैं, ये रही, एक ये हमारे पास BB यूनिट है और एक ये हमारे पास BB यूनिट है। तो कितनी है 2, कितनी है 2। अगर हम बात करें X की यानी BH2 यूनिट्स की, तो वो कितनी यूनिट्स हैं, इसमें कहीं पे भी BH2 यूनिट आपको नहीं मिलेगी, तो वो कितना हो जाएगा 0। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 8, 6 इंटू 2 12, ये कितना आया 4 और ये 0। तो ये कितना हो गया 24, कितना आया 24। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना आएगा 12 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम देखेंगे फॉर्मूले से कि हमारा फॉर्मूला था B10H14, तो ये हो जाएगा BH यूनिट्स कितनी हो जाएंगी 10 और H कितना 4। BH के लिए कितना लगाते हो 2 और है कितनी 10 प्लस 4 इंटू 1, कितना हो गया 10 इंटू 2 20 प्लस 4, कितना हो गया 24। इट मीन्स 24, इट मीन्स कितना 12 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, कितना 12 इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सभी स्ट्रक्चर्स में कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हायर बोरेन्स में कैलकुलेट कर लेते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी जो STYX कोड होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली भी और फ्रॉम द स्ट्रक्चर भी। तो दोनों मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहे हैं इट मीन्स आपका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गलत है, और अगर वो मैच हो रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर एकदम सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।